Good afternoon, sir. Good afternoon. बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए सब अपना, दैट्स मैंडेटरी, सो प्लीज कंप्लाई विद दैट. Good morning, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग अपना. ओनली कार्तिक हैज डन दैट. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. जागृति, संध्या, अंकुश, बेटा वीडियो ऑन करिए. विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुडे. ओके. प्रोबेबिलिटी में किसी को कोई डाउट है? देखिए, मैं और टॉपिक्स में इतना आप लोगों से कोई डाउट है या नहीं पूछता हूं, क्योंकि बाकी टॉपिक्स थोड़े ऐसे होते हैं कि आप अगर कोई चीज नहीं समझ आई, किताब से पढ़कर भी समझना इतना मुश्किल नहीं होता. राइट? यू आर ऑल ब्राइट स्टूडेंट्स, तो आप किताब से देख लेंगे तो भी समझ आ जाता है. लेकिन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो उसको कॉन्सेप्चुअली समझना इतना आसान नहीं होता है. ऑल्दो उसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं हमारे लेवल पे अभी. ओके. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. इसीलिए Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. इसीलिए जो है आई डू आस्क कि कोई उसमें अगर डाउट है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तो वो जरूर पूछिए. डोंट लीव इट फॉर लास्ट मिनट, क्योंकि फिर लास्ट मिनट में कैसे काउंट करते हैं, किस तरह से इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो किताब से समझना कठिन होता है. वो आप क्लास में ही समझने की कोशिश करिए. राइट? ठीक है. स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. स्टूडेंट्स स्विच ऑन योर कैमरास. बेटा हर क्लास में आपको बताना पड़ता है कैमरा ऑन करने के लिए. सर रिमूव कर दीजिएगा जिनका कैमरा ऑफ है. हाँ, श्योर. Everybody please switch on. This is the class where I usually get 100% compliance to camera, right? So जागृति, लक्ष्य, नुपुर, तनीषा, मयंक, मुकुल, कैमरा ऑन कीजिए अपना. सर 1 और 2 मिनट वेट करने के बाद रिमूव कर दीजिएगा आप जिनका कैमरा ऑफ है. sure. ठीक है. Within the next 1 minute अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, otherwise I'll remove you from the class and that wouldn't be a very nice thing, right? Neither I want to do it nor you want it, right? So just switch on your cameras within the next 1 minute. Okay. Okay, so I'll take a poll in another 1 minute, but let's get started in the meantime, right? तो आज हम एक नया टॉपिक इससे जो प्रीवियस चैप्टर है प्रोबेबिलिटी से वो शुरू करेंगे. ओके. नाउ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है ये दोनों बहुत ज्यादा लिंक्ड टॉपिक्स हैं आपस में. ओके. एक्चुअली एक की अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए. राइट? देखा जाए हम प्रोबेबिलिटी में क्या कर रहे थे, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो काउंट करके तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. राइट? तो इसका मतलब, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काउंट करना क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. राइट? तो स्टैटिस्टिक्स को ही यूज करके हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं. राइट? तो ये जो है दोनों बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड टॉपिक्स. अंडरस्टूड? तो पहले ये समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. राइट? इन द क्लास कैन समबडी ट्राई एक्सप्लेनिंग कि स्टैटिस्टिक्स क्या चीज होती है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं.
method to gain knowledge about mean, mode, and median. हाँ, which is The fine. collection of data. Collection of data, yes, right. Before that, let me take that poll now. Himanshu, Pankaj Nagar, Priyanshi Singhal, and Mukul Bharadwaj, right? I am going to remove you from, okay, you have switched on now, okay. So, okay, Mukul Bharadwaj has not fully connected, so I'll wait till he fully connects, okay. So, it is a collection of data, right? अब अगर हम देखिए कि important क्यों है, हमारे पास यूजुअली जब हम डिस्क्रीट डेटा की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, राइट, और हम ए की हाइट मेजर करते हैं, राइट, और बी की हाइट मेजर करते हैं। तो मान लीजिए ये हाइट है 5 फीट 7 इंचेस और ये इसकी जो हाइट है वो है 5 फीट 2 इंचेस, ओके। तो अब तो ये बहुत इजी है हमारे लिए कहना कि कौन लंबा है कौन छोटा है, राइट। दैट कंपैरिजन इज फॉर अस अ नो ब्रेनर। हम आराम से बता सकते हैं कि ए इज टॉलर देन बी, ओके। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं कि ए जो है ये एक स्टूडेंट ना होके, लेट्स से दिस इज क्लास और ये भी एक क्लास, राइट। क्लास ए है, क्लास बी है, मान लीजिए क्लास 5th के 2 सेक्शन ए और बी, राइट। अब इसमें फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक 3 स्टूडेंट्स, राइट। अब इसकी हाइट जो है वो है 5 फुट 5 इंचेस और इसकी हाइट है 4 फुट 11 इंचेस, ओके। सिमिलरली यहाँ पे जो है 5 स्टूडेंट्स हैं, ओके, विद वेरिंग हाइट्स। इतना वेरिएशन हो सकता ना हो, लेकिन मैंने बना दिया यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स। नाउ देयर इज नो वे टू से यूजिंग द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग कि भैया कौन टॉलर है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल हाइट्स है। हम ये चीज नॉर्मल मैथमेटिक्स जो हम करते आए हैं, हम इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब मैं ये पूछ लूं सवाल कि कौन लंबे हैं स्टूडेंट्स, क्लास ए या क्लास बी? अभी हमने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी है, तो हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे कि इट डिपेंड्स। ये जो है ये स्टूडेंट जो यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं ए बी और सी, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5, कि देखिए बी तो जो सी है ही इज टॉलर देन ए 1 2 3, ऐसे तो हम बोल सकते हैं। लेकिन इसका क्या जवाब दें कि क्लास ए टॉलर है या क्लास बी टॉलर? इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या अलाउ करता है? स्टैटिस्टिक्स हमें अलाउ करता है कि जब हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, राइट, लाइक वन स्टूडेंट सेड इन द क्लास, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसको हम कलेक्शन को कलेक्टिवली कैसे डील करेंगे, इंडिविजुअल को नहीं, कलेक्टिवली कैसे डील करेंगे। और ये बहुत हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ में यूजुअली हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है ना। हम जब उसको सिंपलीफाई करके देखते हैं तो हम ऐसा बोल देते हैं कि एप्पल, हमारे को एक क्वेश्चन आया मान लीजिए कि एप्पल इज 100 रुपीज केजी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 kgs ऑफ एप्पल, राइट। इसका आंसर तो बड़ा आसान सा है, 500 हमने दे दिया। लेकिन जब हम रियल लाइफ में देखेंगे, अब आप जा रहे हैं एक बड़े से फंक्शन के लिए एप्पल्स खरीदने, और आपसे कहा गया कि बताइए कि कितने के आएंगे ये एप्पल्स, राइट।
you have to buy, let's say 1 ton apples now, okay, 1000 kilograms of apples. अब आप जाके अगर मार्केट से खरीदेंगे तो कैसे उसका रेट बताएंगे आप, क्योंकि एक टन एक वेंडर के पास तो है नहीं, एक दुकानदार के पास तो है भी नहीं, और ये रेट भी रोज बदलता है, तो और क्वालिटी के हिसाब से भी बदलता है। अब आपसे कहा गया कि बताइए जी कितना पैसा दें आपको, आप जाके ये एप्पल्स ले आए, कैसे बताएंगे? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि कोई वेंडर तो दे रहा है 90 रुपए, कोई दे रहा है 100 रुपए, कोई 110 दे रहा है, कोई 150 भी दे सकता है, राइट? और हो सकता है सुबह रेट अलग हो, शाम को थोड़ा सा और बदल जाए। तो इस तरह के जब हमें प्रॉब्लम्स का जवाब देना होता है, स्टैटिस्टिक्स कम्स इन हैंडी। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ पोल नाउ, एक्चुअली काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका ऑन था वीडियो, राइट? नाउ सडनली इट इज ऑफ। ऐसा सर आपको रिमूव नहीं कर करना, दीजिए, ठीक है? सर मुकुल को रिमूव कर दीजिए, सर मुकुल भारद्वाज। मुकुल हैज बीन कीपिंग इट ऑफ ऑल थ्रू मैम, बिकॉज मैंने बीच में नहीं देखा है। I'm just सर रिमूव कर दीजिए। अर्पण शर्मा, अर्शिता, अयान अली। Arshita, okay. Arshita, what happened, beta? I'll have to remove you. Where is? सर मुकुल भारद्वाज को कर दीजिए रिमूव सर। I'm doing that. I'm just looking where it's Mukul Bharadwaj. Mukul to anyway is not connected altogether, so he is removed only. यश शर्मा अपना कैमरा ऑन कीजिए। अयान अली, अर्पण शर्मा कैमरा ऑन कीजिए। मैम ऑन है बेटा, कैमरा ऑन करने का मतलब, अयान अली कैमरा ऑन है लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ रखा है आपने? ऐसे थोड़ी कैमरा ऑन होता है कि आपने कैमरा ऑन करके वॉल की तरफ कैमरा कर दिया तो वो ऑन माना जाएगा। आप दिखाई देने चाहिए। अभी भी नहीं ऑन हुआ है आपका। आदित्य नागर सेम, कैमरा ऑन है लेकिन कुछ ब्लैंक है स्क्रीन आपकी। कैमरा खराब है मेरा। तो बेटा ठीक करा लीजिए। हो जाएगा मैम खराब बाद है में तो ठीक। ठीक मैम कराइए करा ना बेटा। लूंगा, तो करा लूंगा मैम। अंकुश भाटी। So मैम मैं अयान को तो हटा रहा हूँ, he is not responding to what you said, right? एंड देवांशु राज, व्हाई आर यू लाफिंग? Ayan has not complied, right? I'm just trying to see. ओके सर, कंटिन्यू। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो कलेक्शन ऑफ डेटा को हम हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया कि हम इतने सारे एप्पल्स खरीदने हैं, अलग अलग दुकान पे अलग अलग रेट के मिलेंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग रेट के मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल रेट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है जानना, और इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम आंसर करते हैं, हमारे लिए कलेक्शन ऑफ डेटा को हैंडल करने की कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है? अब इस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम किस तरह हैंडल करते हैं, ठीक है? कह तो दिया हैंडल करते हैं, हैंडल करेंगे कैसे, ठीक है? तो इसके लिए हमें इसको बताने के लिए कि ये क्या है, ये नंबर कोई रिप्रेजेंटेटिव नंबर चाहिए, ठीक है? कोई ऐसा नंबर जो पूरे कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है? तो इसमें हम दो तरह के मेनली नंबर्स की बात करेंगे, उनमें से केवल एक तरह के ही नंबर पढ़ेंगे हम फिलहाल, राइट? अगर मेरे पास डेटा है, मैं उनमें दो चीजें यूजुअली समझने की कोशिश करता हूं। पहली चीज क्या है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब हुआ?
सेंट्रल का क्या मतलब होता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सेंटर, Yes, sir. राइट? So और center tendency frequency. नहीं, फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? फिर से बोलिए, क्या बोला था आपने अभी? ओके, Sir, I think is to find median. हाँ, इट इज लाइक मीन इज वन थिंग, राइट? तो सेंट्रल टेंडेंसी का लेकिन मतलब क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर फॉर्मूले पे आ जाएंगे। देखिए, फॉर्मूले वाला पार्ट बहुत आसान है स्टैटिस्टिक्स में, राइट? वो हम एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम इसका, मैं आप चाहता हूं कि आप इसका मीनिंग समझे और फिर फॉर्मूले सीख जाए, ठीक है? तो सेंटर हमें पता है क्या होता है, राइट? एक सर्कल होता है, उसका एक सेंटर है, राइट? तो ये तो एकदम मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर होती है, जो केवल और केवल सर्कल और स्फीयर जैसे ही बहुत कम चीजों में अप्लाई होती है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कोई और शेप है ऐसे, उसका भी रफली आप कहोगे कि ये कहीं सेंटर तो नहीं है, लेकिन एक सेंट्रल पॉइंट है, राइट? तो जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली का ऐसे मैप है, आप कहेंगे कि मान लीजिए जो राजीव चौक है वो उसका एक सेंट्रल पॉइंट, वन ऑफ द प्लेसेस जिसके अराउंड मोस्ट ऑफ द दिल्ली, राइट? तो सेंट्रल टेंडेंसी वो एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, वो टेंडेंसी है। किसकी टेंडेंसी है? डेटा की। ये डेटा की वो टेंडेंसी है जो कि ये बताती है कि ये डेटा किस नंबर के अराउंड फैला हुआ है, ओके? और हमारी कोशिश क्या होती है कि क्या हम केवल उसी नंबर से, क्या हम ये बता सकते हैं वो किस तरह का डेटा है, राइट? अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि मान के चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि फ्रूट्स महंगे होते हैं या वेजिटेबल्स महंगे होते हैं? ठीक है, आप सबको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, तो बताइए, Fruit. है ना? Fruits. फ्रूट्स। अगर मैं क्लास में सबसे यही सवाल पूछूं कि फ्रूट्स महंगे होते हैं या वेजिटेबल्स महंगे होते हैं, इन जनरल सबका एक ही जवाब मुझे मिलेगा कि फ्रूट्स महंगे होते हैं, राइट? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर एक फ्रूट हर एक वेजिटेबल से महंगा है, राइट? अब जैसे मान के चलते हैं हम कि अमरूद है, वैसे एग्जैक्ट मुझे रेट नहीं मालूम, मगर मान लेते हैं कि अमरूद आज की डेट में 80 रुपए किलो, ठीक है? और कोई वेजिटेबल है, जैसे मान लीजिए गोभी है, वो 100 रुपए किलो, ठीक है? तो गोभी महंगी है अमरूद से, लेकिन हम फिर भी ये मान रहे हैं कि फ्रूट्स इन जनरल किससे महंगे हैं? Vegetable. वेजिटेबल से। क्यों Vegetable. मान रहे हैं? आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अमरूद तो जो है 80 रुपए किलो है और गोभी 100 रुपए किलो है। Sir, because mostly fruit ज्यादा महंगे होते हैं सब्जियों से, कुछ हाँ। ही सब्जियां महंगी होती हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या वर्ड यूज किया? मोस्टली, राइट? तो मोस्टली भी, जब आपने ये जो वर्ड यूज किया मोस्टली, ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी दिखाने का तरीका है, ठीक है? लेकिन ये कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है? जैसे ही आपने वर्ड मोस्टली बोल दिया, तो ये कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी की बात की आपने? ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, तो जवाब दे सकते हैं। ये कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है? Mode. मोड। वेरी गुड, दिस इज मोड, नॉट मीन। क्योंकि जो तो क्योंकि इसमें में हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, मोस्टली फ्रीक्वेंसीज होती है, तो यहाँ पर मोस्ट यूज है, तो इसलिए मोड आ जाएगा। हाँ, मोस्टली कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर फ्रूट्स, ज्यादातर वेजिटेबल्स से महंगे होते हैं। केवल काउंट की बात हो रही है,
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए 100 तरह की वेजिटेबल्स होती हैं और 70 तरह के फ्रूट्स होते हैं, ऐसे मोटे तौर पे बोल दिया हमने। तो हो सकता है 50 वेजिटेबल्स इनमें से 30 फ्रूट्स से महंगी है, राइट। तो हम ये बोल रहे हैं कि मोस्टली ऐसा होता है, यानी हम इस टेंडेंसी को मेजर करते हैं मैथमेटिकली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड। ठीक है, क्या केवल यही तरीका है ये मानने का कि इन जनरल फ्रूट्स जो हैं वो वेजिटेबल से महंगे होते हैं, कि ज्यादातर फ्रूट्स महंगे हैं? कोई और भी तरीका है ये बोलने का? दूसरा तरीका है ये है कि मैं ये बोल सकता हूं ऑन एन एवरेज फ्रूट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन वेजिटेबल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं सारे वेजिटेबल्स के प्राइस लिस्ट कर लूं और सारे फ्रूट्स के प्राइस लिस्ट कर लूं, उनके एवरेज निकाल लूं, तो जो फ्रूट के प्राइस का एवरेज होगा वो ज्यादा होगा वेजिटेबल्स के प्राइस के एवरेज, राइट। तो ये भी एक तरीका है ये बताने का कि फ्रूट्स ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, और एक और तरीका होता है जिसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी? ठीक है, अभी हमने मोड की लैंग्वेज समझ ली, हमने मीन की एवरेज लैंग्वेज समझ ली। मोड की लैंग्वेज क्या थी? मोस्टली, राइट, या फिर इन जनरल, मोस्टली, इस तरह के वर्ड आए, यानी हम मोड की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर हम कहते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मीन की कर रहे हैं। ये मीडियन भला कौन सी भाषा से दर्शाया जाता है? ये देखिए, मीन और मोड। सर हाँ बोलो। सर मीन और मोड का एवरेज नहीं में भी नहीं नहीं, उसका एवरेज नहीं कहेंगे हम उसे। मेरा क्वेश्चन भी अलग है, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आखिर ये मीडियन का मतलब क्या है? हम कोई तो भाषा बोलते हैं जिससे हम मीडियन निकालना चाहते हैं, राइट। तो अब सर ये, मिड हाँ मिड पॉइंट, लेकिन हम कभी ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि मिड पॉइंट महंगा है या नहीं, राइट, ऐसा तो बोलते नहीं हम। तो अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ऑन एन एवरेज fruits are more expensive than vegetables, right? ये तो हो गया जो हमने मीन बोला, ये मीन है। अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज बदलूंगा, एन एवरेज fruit is more expensive than average vegetable. Can you see the difference between 1 and 2? यस सर। पहले में मैंने बोला ऑन एन एवरेज मतलब फ्रूट्स, जो हमने एवरेज बोला। हाँ, अब इसमें क्या बोला मैंने? एन एवरेज फ्रूट, मैंने फ्रूट्स का एवरेज नहीं निकाला है यहाँ पे, एन एवरेज फ्रूट। एवरेज फ्रूट कौन सा फ्रूट है? जो ना महंगा ज्यादा है, जो ना सस्ता ज्यादा है, राइट, वो एवरेज फ्रूट है। एक एवरेज फ्रूट एक एवरेज वेजिटेबल से महंगा होता है। यानी कि मान लीजिए, ड्रॉ करने के लिए हम सिंपल लेते हैं, हमारे पास 5 फ्रूट्स होते हैं बस इंडिया में, ये केवल एज एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि कम होते हैं, और मान लीजिए हमारे पास केवल 7 वेजिटेबल्स होते हैं। ये पोटैटो है, ये टमाटो है, ये प्याज है, ये लौकी है, कुछ भी है,
राइट। हमारे पास केवल 7 ही वेजिटेबल है हमारी लिस्ट में और 5 फ्रूट्स, राइट। तो विच इज द एवरेज फ्रूट है, ये सबसे सस्ता है, ओके, दिस इज चीपेस्ट एंड दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट। सिमिलरली ऑर्डर में ही है ये भी, ये चीपेस्ट है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, मैंने इस ऑर्डर में इनको लिख दिया। तो किसको कहोगे आप एवरेज फ्रूट? ये एवरेज फ्रूट है, F3. ये एवरेज फ्रूट है, राइट। सिमिलरली ये एवरेज वेजिटेबल है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइस ऑफ दिस इज हायर देन द प्राइस ऑफ दिस। तो ये लैंग्वेज बनी, एन एवरेज फ्रूट इज मोर एक्सपेंसिव देन एवरेज वेजिटेबल। तो इस तरह से हम देखिए बिना मैथ्स पढ़े, एक सब्जी वाला है, उसने हो सकता है स्टैटिस्टिक्स कभी ना पढ़ा हो सकता है पढ़ा भी हो, लेकिन मान लीजिए नहीं पढ़ा है उसने, ठीक है। अब उसने नहीं पढ़ा है तभी भी वो ये भाषा का प्रयोग कर रहा है, राइट। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में कलेक्शन ऑफ डेटा को समझना, उसको कंपेयर करना, उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में प्रोसेस करना, इस सब की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें हमेशा एक इंडिविजुअल नंबर चाहिए होगा, तब हम इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई पूछेगा भैया फ्रूट्स महंगे हैं क्या, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। आप कहेंगे कौन सा फ्रूट किस क्वालिटी का, कौन सी दुकान से, क्योंकि आप तो स्पेसिफिक नंबर्स में ही डील कर सकते हैं। बट अ स्टैटिस्टिशियन कैन आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग व्हाट? सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है। तो ये सेंट्रल जो टेंडेंसीज हैं, हम केवल इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये 3 हैं हमारे पास जो हम पढ़ेंगे। मीन, जिसको कि एवरेज कहते हैं, मीडियन जो मिड पॉइंट है, और मोड, ओके। दूसरी चीज जो हम डेटा को समझने के लिए पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएंसेस, ओके। ये आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे, ओके। तो यही जो स्टैटिस्टिक्स है, दिस विल कंटिन्यू इनटू योर 11th 12th एंड इन हायर स्टडीज आल्सो। अभी हम केवल सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ रहे हैं, फिर हम वेरिएंसेस पढ़ेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये बताती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव नंबर जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, हम केवल 3 तरीके पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से वेरिएंस ये बताता है कि वो डेटा सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है, राइट। यानी कि उस डेटा का विस्तार कितना है, वो कितना फैलावदार डेटा है, राइट। जैसे कुछ चीजों के प्राइजेस क्या होते हैं, बड़े आसपास होते हैं, उनमें ज्यादा वेरिएंसेस नहीं होते, राइट। जैसे अगर मान लीजिए हम गोल्ड का प्राइस लें, ठीक है, प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन डिफरेंट शॉप्स इन दिल्ली, okay, versus price of apples in different shops of Delhi. आप ये बताइए इनमें से कौन से डेटा में फैलाव ज्यादा है, विस्तार किस डेटा का ज्यादा होगा? एक पर्टिकुलर डे पे प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन डिफरेंट शॉप्स में ज्यादा विस्तार होगा डेटा में, या फिर प्राइस ऑफ एप्पल्स में, राइट। क्योंकि मान के चलते हैं आज की डेट पे गोल्ड का प्राइस रफली 5,000 रुपए पर ग्राम है, ठीक है। तो वो आप हर एक दुकान पे जाके पूछिए, किसी दुकान पे तो होगा 5,950 का, किसी में होगा 5, चलिए कोई बहुत महंगी दुकान है वहां पे होगा इतने का। बस इतनी सी रेंज है इस डेटा की। लेकिन एप्पल्स कोई तो दे रहा होगा 80 रुपए किलो, और कोई 350 रुपए किलो भी दे रहा होगा, राइट। तो वहां पे बहुत विस्तार है इस डेटा का। सिटीज एंड टाउन्स का रेट डिफरेंट होता है। हाँ,
ठीक है ना। तो ये जो चीज है कि कितना डिफरेंट हो सकता है रेट, ये हम पढ़ते हैं वेरिएंसेस में। वो आज की डेट में हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल ओनली फोकस ऑन सेंट्रल टेंडेंसीज, राइट। ओके, तो द गुड न्यूज इज कि हमें ऑलरेडी आती है ये निकालनी। वी ऑलरेडी नो इट फॉर विच टाइप ऑफ डेटा, राइट। हम ये अब समझते हैं कि हम डेटा को, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो कैसे हैंडल करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी तो सभी को आती है, राइट। फिर भी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकाला जाता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो मीन हम निकालते हैं सम सिग्मा of FIX all values, हाँ, values or observations, very good word, observation, very good, okay, divided by total Numbers of observation. observations. ठीक है, तो ये जो है ये मीन होता है। ठीक है, अब इस मीन को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हो। अगर आपने फ्रीक्वेंसी मेजर की है, मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी मेजर ही नहीं की, मैं रैंडमली आपको नंबर देता जाऊं, आप उनको ऐड करते जाइए और नोट करते जाइए कितने नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप मीन निकाल सकते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, उसी तरीके से मीन कैसे मीडियन कैसे निकालते? सर उसमें मैं लेट करना पड़ता है 1 F0 F2 और उसका हाँ, FI निकालना पड़ता है। हाँ, ये तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मुझे बता रहे हैं, हम उस पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे उस पे। अभी मेरा जो सवाल है वो बेसिक है। मेरा सवाल केवल और केवल क्या है कि अभी आपने डेटा को ऑर्गेनाइज भी नहीं किया है अपने, ठीक है, तब आप कैसे निकालेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन कि बेसिक मीनिंग क्या है इस चीज का। मैं ये चाहता हूं आप वो जवाब दें मुझे। डाटा भी ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है। सर जैसे 9 है तो जो 5th होगा वो मीडियन होगा, बिकॉज वो दोनों के बीच में। हाँ, लेकिन ये होने के लिए सबसे पहले किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है? सर असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो मीडियन हम नहीं निकाल सकते जब तक हमारा डेटा सॉर्टेड नहीं है, राइट। सॉर्टिंग इज अ मस्ट। तो फर्स्ट थिंग बिफोर वी से एनीथिंग, इसमें हमें सॉर्टिंग कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, हमें कुछ नहीं करना है। सारे नंबर्स उठाओ, ऐड कर दो और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो, राइट। ऑल्दो ये मेथड टीडियस हो सकता है लेकिन मेथड तो वही है। मीडियन के केस में इट्स इंपॉर्टेंट सॉर्ट इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। देन मिडल ऑब्जर्वेशन इज मीडियन। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, सॉर्ट कर लिया, मिडल ऑब्जर्वेशन जो होती है वो मीडियन होती है बाय डेफिनेशन। लेकिन क्या हर एक डेटा का मिडिल पॉइंट एग्जिस्ट करता है? नो सर। है ना, वो तभी एग्जिस्ट करता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती है। ठीक है ना, तो जैसे ये है ना, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। लेकिन अगर ये इवन नंबर है तो उसका कोई मिडिल पॉइंट यहां आया जहां पे कोई डेटा है ही नहीं, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि लेकिन हमें तो मीडियन निकालना ही है, राइट। तो हमने उसके लिए एक वर्क अराउंड निकाला। एक वर्क अराउंड है ये। ओके, वर्क अराउंड क्या है कि इन दोनों का मीन ले, इन दोनों का एवरेज ले। ओके, तो ये कौन से टर्म है, ये कौन सा टर्म है, इसको मैथमेटिकली कैसे बताते हैं हम, कौन सा टर्म है अगर ये n ऑब्जर्वेशंस हैं तो? सर n टर्म नहीं, ये n तो टोटल है, तो ये बीच का नंबर कौन सा होता है? N2
ये होता है n+1/2, राइट। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, 3+1/2 इज 2, तो सेकंड आया ना। तो जो बीच का नंबर होता है वो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1/2, ओके, उससे हमें मिडिल नंबर आ जाता है। और लेकिन अगर ये नंबर पहले इवन था तो ये हमें फ्रैक्शनल नंबर आएगा, हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ये टर्म और ये टर्म निकालनी है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा आइटम है, कौन से नंबर पे है, ये है n/2 नंबर, ओके। तो ये ऑब्वियसली कौन से पे होगा, n/2 + 1 पे, राइट। तो n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, इनके एवरेज को लेते हैं तो मीडियन आ जाता है हमारा, ठीक है। ये एक वर्क अराउंड है, क्योंकि हम इवन में भी डाटा तो चाहिए हमें, तो ये एक वर्क अराउंड हमने निकाल दिया। बाय डेफिनेशन इट इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब फाइनल जो चीज है जो हमें आनी चाहिए वो है मोड, यानी मोस्टली। इसको कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। वेरी गुड। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले डेटा को और ऑर्गेनाइज करें। मीन में कोई ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही नहीं है, मीडियन में एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत टैली पड़ती है, मार्क्स बनाने में। हाँ, सॉर्ट करने के लिए। टेलीमार्क इज वन वे टू डू इट, ओके, यू आर राइट। टेलीमार्क इज वन वे ऑफ काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी। और मोड में हमें क्या करना पड़ता है, हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करनी पड़ती, ओके, और इसको टेबुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करके उसको टेबुलेट करनी पड़ती है। फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की है, जिस वैल्यू की है, नॉट ऑब्जर्वेशन, जिस वैल्यू की है, ठीक है, जिस वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही हमारा मोड, ठीक है। तो मीन सबसे सिंपल, मीडियन में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, मोड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन लगता है। लेकिन ये सब अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रल टेंडेंसी बताने में यूजफुल होता है, ठीक है। ये बात हुई जब हमारा डेटा बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और कम डेटा है। जब डेटा ज्यादा होता है तो हम इस तरह से करना भारी पड़ता है, हम उस डेटा को ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी आनी चाहिए, 9th के सिलेबस में से है। अब हम डेटा को ग्रुप करेंगे, कल से हम जो क्लास करेंगे, और मीन मीडियन मोड निकालने के डिफरेंट मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारे क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें 1-2 टॉपिक डिडक्टेड है, वो मैं आपको बता दूंगा व्हेन वी गो थ्रू द चैप्टर, ओके। So we are only a few seconds away from the closure of the class. Thank you very much and have a great day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye bye. Bye, sir.